हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आपके हालचाल जी। उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपनों के साथ व्यस्त होंगे। तो ये खूबसूरत दिन की शुरुआत के साथ चलिए नई वीडियो भी शुरू करते हैं और घर के बहुत सारे काम निपटाते हैं। आज है संडे और आदि भी लग गया है सुबह सुबह काम पे। आज छुट्टी है इनकी, तो कल शाम को बच्चे घर आ गए थे। चलो फिर निपटाते हैं आज का काम संडे के। तो ये जंगल का एंट्रेंस यहाँ से है, लेकिन कितना भयंकर हो गया है अब। पहले खुला खुला रहता था क्योंकि लोग आके झाड़ी वाड़ी काट दिया करते थे, और लेकिन आजकल लोगों की आवत जावत भी कम है और साथ ही बरसात का समय है तो झाड़ियाँ वैसे ही उग आती हैं। तो अकेले आने में ना डर सा लगता है यहाँ। बाकी सुनसान है पूरा जंगल। अभी तक कोई नहीं दिखा मुझे। पता नहीं मंजू भी कितनी दूर गई होगी। और ये ना बांस का जंगल है यहाँ पे, तो बांस के छोटे छोटे पेड़ भी हैं। बाकी एक आध चीड़ के पेड़ भी है। और देखिए कोहरे ने तो ऐसे घेर लिया मुझे चारों तरफ से। तो ये मंजू तो घास काट रही है अपने लिए, तो मैंने कहा जब आया हूँ यहाँ तो कुछ ना कुछ काम किया जाए। तो मैं ले जा रहा हूँ ये चीड़ का ये वाला पेड़ छोटा छोटा। ये हमारे काम आएगा। जो बेल वगैरह हो रही है करेले की, और बेल तो इस बार है नहीं, उनका सपोर्टिंग के लिए काम आएगा ये। तो ले चलते हैं इसको, जब आए हैं तो इतना काम कर ही देते हैं। और एक चीज़ बड़ी मज़ेदार मुझे यहाँ पे दिखी है। ये बांस का पेड़ है बड़ा सा। और बांस का मालूम है ये आपको कि बांस का पेड़ जो है बड़ा ही लाभकारी होता है। जिसके पत्ते जो हैं चारा पत्ती के लिए यूज़ तो आते नहीं, गाय भैंसों के लिए घास का काम तो करते हैं। इसकी लकड़ी भी बड़ी ही अच्छी होती है जलने के लिए, बहुत बढ़िया इनसे कोयला होता है और खाना बहुत अच्छा बनता है इनमें। तो इसी में देखा एक बांस की एक टूटी हुई टहनी है ये। तो यहाँ पे एक पीपल का पेड़ हुआ है। तो ये भी एक संयोगी है कि देखिए बांस के अंदर से पीपल का पेड़ आ रहा है। वैसे अमूमन ऐसी चीज़ें होती रहती हैं हमारे यहाँ, लेकिन दिखने में बहुत कम मिलती हैं। तो ये पीपल ने ना यहाँ बढ़िया जड़ें जमाई हुई है ये, और बढ़िया पीपल का पेड़ हो रहा है। तो अगर ये धीरे धीरे ग्रो करेगा तो यहीं से, अगर बाय द वे ये हो गया और किसी ने काटा नहीं इसको या आग से इसको, क्योंकि जंगल में आग भी लग जाती है तो उससे भी बड़ा नुकसान हो जाता है इनको। तो अगर इसको अच्छा इसने ग्रो किया तो यहीं से अपनी जड़ बाद में दे देगा और इन जड़ों को ज़मीन तक पहुंचा देगा, और फिर अपना अलग से इसका नया बड़ा भयंकर बड़ा पेड़ हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कितना होता है। और ये जो यहाँ पे पीपल का पेड़ हो रहा है ना, ये एटमॉस्फेयर क्लाइमेट में चेंज का एक बहुत बड़ा एक प्रमाण है। क्योंकि पीपल होता है उमन गर्म जगहों पे, और हमारे यहाँ पहले बहुत ठंडा होता था। लेकिन इसका मतलब पीपल हमारे यहाँ हो रहे हैं नहीं, यहाँ के अब टेम्परेचर में अब परिवर्तन आ रहा है, और हमारे यहाँ भी दिन पर दिन अब गर्मी बढ़ती जा रही है। और हमारे पीछे पीछे अब दादी जी भी आ गई हैं जंगल में। और दादी जी मेरे को लगता है कि अपने उम्र की एकमात्र होंगी कि जो यहाँ पे अभी पहुँची। क्यों दादी? कल दादी बोने के हम तो मस ये छुमास पहले बार आए हैं। ओ गोर भैंसो जाने की घास हो शहर में हो 3 घानी। ओ वही तो हमने आप तो मंजू लगी है अपने लिए घास की ढूंढ खोज में। और तब तक मैंने सोचा कि कुछ काम मैं भी कर लेता हूँ। तो कुछ तो ये चीड़ के पेड़ हैं जिनको कि, खैर चीड़ के पेड़ तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं यहाँ, लेकिन ये छोटे छोटे हैं, इनको ज़रा कुछ काट देते हैं क्योंकि इससे हमारे पर्यावरण को, जंगल को नुकसान ही होता है। साथ ही यहाँ पे रास्ता ज़रा कंजस्टेड भी था, झाड़ियाँ थी, तो ये भी मैंने काट दी है। और जब तक मंजू का घास वास होता है तब तक थोड़ा आगे चल के आपको दिखाते हैं अपने जंगल का शानदार सा नज़ारा। तो ऐसा है जी, आजकल तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जंगल में। बड़े बड़े चीड़ के पेड़ ही हो गए। और पहले जब ये चीड़ के पेड़ नहीं थे ना, ये देखो जी पूरा कितने बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हो गए। पूरा ही चीड़ का जंगल दिख रहा है अब। पहले जब बांस के पेड़ थे तो बहुत छोटे छोटे होते थे बांस के पेड़, तो बहुत दूर तक नज़र जाती थी। अब क्या कर सकते हैं भाई, ये धीरे धीरे ऐसे पनपे हैं कि क्या करें। चारों तरफ चीड़ ही चीड़ नज़र आ रहा है ये। तो चीड़ के पनपने का एक मुख्य कारण है जंगलों में आग लगना। और आग लगने से छोटे छोटे पौधे या जो पेड़ हैं बांस के या अन्य झाड़ियाँ, वो तो जल जाते हैं, लेकिन चीड़ के पेड़ नहीं जलते हैं और ये बहुत ज़्यादा उसमें ग्रो करते हैं। पता नहीं क्या बात है। तो इसी कारण चीड़ का जंगल जो है बहुत भयंकर हो गया है यहाँ। तो ये आजकल घास काटना ना यहाँ, ये मान के चलो कि भूसे में रुई ढूंढने के बराबर हुआ है। क्योंकि देखो ये हरी हरी तो बहुत ज़्यादा घास दिख रही है, लेकिन ये है सब कंजा यानी बेकार वाली घास। और रास्ता भी इसने घेर लिया है। अब वो तो मंजू ही जानती है कि उसको कितना टाइम लगा ये फांची भरने में। वो एक सुखी आज चैन तो चलो फिर क्या क्या मुश्किल हो रही है आजकल यहाँ पे घास निकालने में।
हाँ, तो दूसरा ना इस बार वैसे आग लगना बेकार होता है जंगल के लिए, लेकिन इस बार क्या हुआ कि आग नहीं लगी तो अच्छा भी लगा, चलो गर्मी नहीं हुई उतनी। लेकिन जो पिरूल गिर जाता है चीड़ के पेड़ों से, उसने पूरी जगह पूरा जंगल घेर दिया है, जिस कारण कि घास ऊपर नहीं आए हैं, जिस कारण कि लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। तो इससे तो सभी लोग दुआ कर रहे हैं कि साला आग ही लग जाती, कम से कम घास तो मिलता। तो फिर मंजू का हो ही गया है, अब निकलते हैं हम घर को। और मेरी वहाँ पे जो ठांगरी है वो भी रखी है, और तो 9:30 लगभग बज ही गए हैं, तो निकलते हैं फिर घर को। चलो फिर अभी थोड़ा सा समय लगा, जंगल से भी आ गए हैं हम, और अभी ज़रा बच्चों के साथ हमारे आदि और आयुष भी यहाँ पे थोड़ा सा अपना मनोरंजन कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो फिर मैं भी थोड़ा इनके साथ हाथ आजमा लेता हूँ, काफ़ी दिन से हमने भी ये गेम नहीं खेला है, बच्चों के साथ ही मौका लगता है कभी कभार। तो चलो अभी थोड़ा सा हम भी गेम खेलते हैं और फिर करेंगे लंच की तैयारी। तो जी अभी मैं बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलने गया, तो मैंने देखा कि इसके जो बच्चों ने ना मार मार के लेंटर में, वैसे ग्राउंड में तो नहीं होता है ये, लेकिन लेंटर में ये ऊपर ही बैडमिंटन का हिस्सा घिस गया है, और इससे इसकी वायर भी कटने को हो रही है। हालांकि वायर जरा अंदर है इसकी, तो लेकिन फिर भी कट सकती है। तो मैंने कहा चलो ये हमारे पास ये वाली डोरी पड़ी थी खाली, कभी मंजू ने लिए थे ये कुछ क्राफ्ट वगैरह बनाने के लिए, इस टाइप के आधे बनाए, कुछ पूरे भी बनाए हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इनको इस पे ऐसे लगा दिया जाए, जिससे कि बैडमिंटन बच्चों का सेफ रहेगा और ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो कर रहे हैं और देखते हैं फिर इसके बाद कैसे नज़र आते हैं इनके बैडमिंटन ये। और साथ ही इनमें हम छोटे छोटे दाने भी लगा रहे हैं, ताकि जब ये ज़मीन में रगड़ें तो थोड़ा सा घर्षण ना हो, और हमारा ये बच्चों का बैडमिंटन जो है अच्छा चले, लंबा चले। आयुष कह रहा है लंबा चले, तो चलो ठीक है। तो ये फाइनली कुछ ऐसा हो गया है। ये किसका है? खिला है ये, अच्छा है क्या? ले फिर ये आदि का, ठीक है। आयुष इसमें खराबी है कुछ क्या? और ये है आयुष का, समझ गए? ये है आदि का। क्यों? आदि से नो। आदि को कौन सा चाहिए? तो दोनों इसी से खेलना, फिर ये पापा के लिए, ओके। तो अभी झगड़ा मत करो ना तुम, आदि आयुष उसको दे दो बस। तो ये खाने के लिए सबसे ज़रूरी है राशन पानी, और बरसात में तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि घर में ज़्यादा स्टोर करके रख भी नहीं सकते हैं। तो अभी ला रहा हूँ ये कट्टा बाज़ार से। तो जी ये ना 25 किलो का है पूरा, और जिसकी कीमत की 700 से ऊपर है। तो महंगाई भी बढ़ रही है दिन पर दिन, और खेतों में कुछ हो नहीं रहा है। और एक बार फिर से तेज़ बारिश हमारे यहाँ लग चुकी है, और सामने तो वहाँ पहाड़ी के ऊपर उस तरफ अभी हल्की हल्की धूप लग रही है। तो शायद अब ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सावन का महीना लगभग अब ख़त्म होने को है। तो अब इसके बाद ऐसे होता है नहीं, कहीं 2-4 किलोमीटर के दायरे में बारिश आएगी, और 2-4 उसके बाद का जो दूसरा एरिया होगा वहाँ बिल्कुल एकदम साफ़ होगा मौसम। तो चलो जैसा भी है, लेकिन हल्की हल्की बारिश अभी आ रही है। और अभी अनाज जो हमारे खेतों में हो रहा है, फसल जो हो रही है, उसके लिए ये बारिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इसके बाद फसल में जो है दाने आने लगते हैं। तो कुछ यूँ है मौसम बढ़िया सा। और अभी हमारे गांव के प्यारे प्यारे बच्चे आ गए हैं, लकड़ियां लेके आ रही निक्सू, और निक्सू की आंखें भी आई थी, इसको आई फ्लू हुआ था, लेकिन अब ये ठीक है। और संजना भी आ रही साथ में बरसाती लेके, मम्मी की बरसाती है। तो बच्चे भी हमारे बहुत मेहनती, और मंजू भी आ गई है अभी काम करके। और दादी जी की नज़र पता नहीं कहाँ है। ए दे कौ देखनी धरती पृथ्वी बिछानी। ये अभी मैं, मेरे साथ आदि और आयुष, हेलो करो। तो अभी हम जा रहे हैं ज़रा इवनिंग वॉक पर, देखें कहाँ तक जाते हैं। और आजकल तरह तरह के फूल हमारे यहाँ पे खिले हैं, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा बढ़िया सा फूल ये खिला है, और भी है बहुत सारे। तो चौमास में तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ उग जाती हैं जिनके बारे में कि हमें पता भी नहीं रहता है। और आदि मुझे खींच रहा है, क्योंकि शायद पीछे से गाड़ी आ रही है, तो आदि कह रहा है किनारे आ जाओ। और आजकल ना जगह जगह पानी निकलता रहता है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ना, इस सड़क के किनारे यहाँ पे भी आजकल पानी बहुत ज़्यादा निकल आता है। और बाकी शानदार सा नज़ारा ही देखिए जी।
गिरो ना। और ये शाम को सूर्यास्त के बाद का नज़ारा कुछ यूँ दिखता है, सामने पहाड़ियों का खूबसूरत सा और सामने पूरी गेवाड़ घाटी। तो आदि क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना चाहेगा। तो चलो फिर आदि कुछ नहीं कहना चाहेगा और ये वीडियो भी हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। और बच्चे भी कल से फिर अपने स्कूल के लिए निकल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।